स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो यदि आप बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस वर्ष 2024 में बोर्ड का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में हम इन विभिन्न बिंदुओं का चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल देकर ये आए होंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो कापियाँ हैं वो कैसे चेक की जाती है। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट में होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यदि हमको ये मालूम हो गया कि कापियाँ कैसे चेक होती है तो उसके हिसाब से हम एक रणनीति बनाएंगे। यानी आप अपनी रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के साथ यदि आप अपनी कॉपी लिख रहे हैं तो कंफर्म कहिए कि आपका बहुत बेहतरीन नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम ये इन पॉइंटों पे चर्चा करते हैं। देखिए ये पॉइंट क्या क्या आपको दिखाई गए हैं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे चेक करते हैं, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा लिखना सही है या गलत, यानी हमको बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए या बहुत कम लिखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी जो प्लानिंग है वो बनाने में, ठीक है ना। स्टेप मार्किंग क्या है और इसके लाभ क्या है, इसके बाद ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है। देखिए यदि हमको ये मालूम हो जाए कि कॉपी कैसे चेक की जाती है, यानी जो एग्जामिनर होता है हम लोग की कॉपी कैसे चेक करता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत अनुभवी और योग्य टीचरों का चयन किया जाता है ये कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। तो यदि ये हमको मालूम हो जाए कि कॉपी कैसे चेक की जाती है तो हम अभी बता आपको कि हम प्लान बना सकते हैं कि हाँ हमको कॉपी कैसे लिखना है। और जो व्यक्ति यह प्लान बना लिया, जो व्यक्ति यह समझ गया ये बोर्ड परीक्षा की जो कॉपियाँ होती है वो कैसे चेक की जाती है, तो कन्फर्म है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप अपना कॉलेज टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो है ये बस का नहीं है, बस शर्ते आपको एक उचित रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पर कराई जाती है। और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे चेक होती है। देखिए पुराने समय में और अब की जो मूल्यांकन की पद्धति है और पुराने समय की मूल्यांकन की पद्धति में बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है। पहले क्या होता था कि आंसर देखा जाता था, जो भी आपका है वो आंसर यानी उत्तर देखा जाता था। और पहले ये होता था कि यदि जैसे मैथ्स में, अरे उत्तर तो भाई आपका मैथ्स में आता है, तो मैथ की हम बात कर रहे हैं, तो आंसर यदि आपका गलत होता था, आप भले आपका जो स्टेप है वो सही रहे, केवल यदि आंसर गलत हो जाता था तो सोच लीजिए आपका पूरा का पूरा नंबर काट लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। NCERT के अनुसार अब क्या होता है कि यदि आप सवाल लगाते हुए जा रहे हैं और आपके मान लीजिए 50 से 60% जो स्टेप वो सही हैं, ठीक है ना, और आपका आंसर गलत भी आ गया है, लेकिन यदि स्टेप आपके 50%, 60% या 70% सही हैं तो आपके स्टेप पर मार्किंग मिलते ही नहीं, आपको नंबर मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, यही स्टेप मार्किंग है, ठीक है ना, यही जो हम लिखे हैं यहाँ पे यही स्टेप मार्किंग है। उसके बाद मान लीजिए ये तो हो गई मैथ की बात। ये इंग्लिश, हिंदी या जो भी सोशल स्टडी है आप लोग का, या फिजिक्स, इंटरमीडिएट का फिजिक्स हो गया, या केमिस्ट्री हो गया, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न को इग्नोर करते हुए बिना मतलब का बहुत लंबा चौड़ा उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ होता है कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही हमको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो वहाँ पे कॉपी चेक करने बैठा हुआ व्यक्ति है वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति लोग होते हैं, अनुभवी टीचर होते हैं, और उनको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रश्न पत्र उनके सामने होता है, वहीं आप उसका उत्तर लिखे हैं। तो इतना तो ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको जो चीज़ लिख देंगे और वो उस पर नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यानी ज़्यादा लिखना आपका क्या है, गलत है। जो एग्जाम में जो प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया है उनसे संबंधित उत्तर, और जितने, जैसे अब कक्षा 10 की SST की बात हो रही है तो मान लीजिए पूछ दिया अति लघु उत्तरीय और आप 150 शब्द में उसका उत्तर लिख कर आए हैं और समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ये गलत है। याद रखिए, अति लघु उत्तरीय है तो अति लघु उत्तरीय जैसे जवाब दीजिए उसका, लघु उत्तरीय है तो लघु उत्तरीय जैसे जवाब दीजिए। दीर्घ उत्तरीय आ रहा है तब आप लिखिए 150 प्रश्न या 200 शब्दों में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो एक शब्दों का लेवल होना चाहिए।
दूसरी नंबर बात कि सही सही तो हमको लिखना ही है, संक्षिप्त में, और जितना कहा जाए उतना ही लिखना है, अधिक नहीं लिखना है, क्योंकि इससे आपकी जो कॉपी की भूमिका है उसके दिमाग में, एग्जामिनर के दिमाग में, ये खराब होती है, ठीक है ना। और आप भले सही लिखे होंगे और बहुत ज़्यादा इधर उधर करके लिखे हैं, आपका नंबर काट दिया जाता है, ठीक है ना। यानी सही लिखने के बावजूद भी यदि आपकी जो राइटिंग है, जो राइटिंग स्किल है वो गलत है, यानी साफ साफ और स्वच्छ भाषा में आप नहीं लिखे हैं, तो उस समय आपके मूल्यांकन में जो है कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर आपको नहीं मिलता है। ये दिमाग में बैठाइए। तो हमको क्या लिखना है, जितना कहा जाए प्रश्न में उतना ही उत्तर लिखना है, ठीक है ना। सही सही लिखना है, साफ साफ स्वच्छ लिखना है, अपनी कॉपी को एक तरह से कहिए तो सजा देना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बोर्ड परीक्षा में कॉपी हम कैसे लिखें। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे चेक होती है अभी हम बता दिए। मूल्यांकन की पद्धति जो है चेंज हो गई है, अब स्टेप मार्किंग हो रही है, यानी स्टेप पे आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो भी है अपने स्टेप को आप ध्यान रखिए। और जैसे मान लीजिए अभी क्या है, पूरा आपका टोटल स्टेप इस साइड में मान लीजिए कि गलत है और उत्तर भाग संजोग आप ला दिए हैं, तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका स्टेप ही गलत है। तो स्टेप गलत है तो कन्फर्म है कि आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। इस बात पे आप फोकस कीजिएगा। यही स्टेप मार्किंग है। उसके बाद ये है कि ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है। मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए इसीलिए बनाया था, आप लोग के लिए, ताकि आप समझें। देखिए, क्योंकि अंतोगत्वा आपकी कॉपी का मूल्यांकन होना है। अब मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति आपको कॉपी को देख करके यदि परेशान होता है, आप इधर का उधर लिखते हैं, कॉपी को बढ़िया से सजा कर नहीं लिखते हैं, साफ साफ नहीं लिखते हैं, कहा कुछ और गया, लिख कुछ और रहे हैं, तो कन्फर्म है कि आपका जो नंबर है वो कम आएगा। लेकिन यदि आपकी राइटिंग अभी भी डिस्टर्ब है तो बहुत ये नहीं है, 10 से 12 दिन का समय है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। शब्दों को सही सही लिखने का प्रयास करिए। शब्द तिरछे नहीं लिखे जाते हैं, कभी भी याद रखिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 लाइन हो, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे राम लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। बहुत सारे हैं कि ऐसे घुमा करके ऊपर ही लिख देते हैं। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये जितना ये आप फंट देख रहे हैं, इस पे नंबर आपका कटता है। कभी भी जब कॉपी लिखिए आप, तो हमेशा शब्दों को सीधा रखिए, ठीक है ना। शब्द को सीधा रखिए और शब्द की जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये एकदम एक समान जैसे जैसे रहेगी। प्रत्येक अक्षर को अगर जो सही सही आप बनाने लगे तो सोच लीजिए कि आपकी राइटिंग अपने आप बन जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। 10 दिन का समय है। जितने हाई स्कूल के बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप SST का या हिंदी का जो भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनसे संबंधित आप नकल लिखने का प्रयास करिए। कम से कम 1 से 1.5 पेज 2 पेज डेली आप लिखा कीजिए, ताकि आपकी जो राइटिंग है और इम्प्रूव हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।